प्रिंसेस एलारा की कहानी अध्याय 2। पहली परीक्षा दृढ़ निश्चय से भरे दिल के साथ एलारा ने अपनी यात्रा स्वीकार की। न्योरा ने हाथ हिलाया और हवा में एक चमकता हुआ नक्शा प्रकट किया जो हृदय रतन तक पहुंचने का मार्ग दिखा रहा था। पहली परीक्षा ईको की गुफा में थी, जहां सत्य की गूंज उसके सबसे गहरे डर को उजागर करेगी। जैसे जैसे एलारा यात्रा पर आगे बढ़ी, जंगल का रूप बदलने लगा। पेड़ अजीब आकारों में मुड़ने लगे और जमीन भी जैसे जीवित महसूस होने लगी। लंबी यात्रा के बाद वह ईको की गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। गुफा बड़े जानवर के मुंह की तरह खुली हुई थी और एलारा ने कुछ क्षणों के लिए संकोच किया। न्योरा की आवाज उसके मन में गूंज उठी। याद रखो साहसी राजकुमारी, सत्य तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, लेकिन यह तुम्हारे भीतर के डर को भी उजागर कर सकता है। गहरी सांस लेकर एलारा ने गुफा में कदम रखा। गुफा अंधेरी और गीली थी और हवा में एक रहस्यमय माहौल था। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ी, उसे चारों ओर फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। आवाजें चिढ़ाते हुए बोली, तुम कौन हो? एलारा ने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा, मैं लुमिनारा की एलारा हूँ। और उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराई। त्यों से एक भयावह आवाज गूंज उठी, राजकुमारी एलारा, तुम क्यों योग्य हो हृदय रतन के लिए? एलारा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। संकोच उसके दिल में घुसने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में स्वीकार किया, मैं अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहती हूँ। तभी गुफा की दीवारें चमकने लगीं और एक झिलमिलाती चांदी की शीशा प्रकट हुआ। उसमें एलारा ने खुद को देखा, एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक डरी हुई लड़की। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वह अपने डर से जूझ रही हो। उसने फुसफुसाया, मैं उन लोगों को असफल करने से डरती हूँ जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। मैं डरती हूँ, लेकिन मैं डर को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगी। नए संकल्प के साथ उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी दृढ़ता से शीशा तोड़ दिया। गुफा रोशनी से भर गई और गूंज एक मधुर ध्वनि में बदल गई जो उसकी बहादुरी का उत्सव मना रही थी। एक मार्ग रोशन हुआ जो उसे गुफा से बाहर और उजाले में ले गया। कहानी के दूसरे भाग को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम जल्दी ही अगले भाग के साथ वापस आएंगे। तब तक अलविदा दोस्तों।